तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स सीबीएसई बोर्ड के लिए और अदर स्टेट एग्ज़ाम्स के लिए हो सकता है कि एक नया टॉपिक जो ऐड हुआ है, दैट इज़ राइस जीनोम प्रोजेक्ट, वो आपको थोड़ा बेनिफिशियल हो। उसके रिस्पेक्ट में अगर कोई क्वेश्चन बनता है आपके एग्ज़ामिनेशन में या नीट में आने वाले एग्ज़ामिनेशन में 2026 में, तो वो आपको थोड़ा बेनिफिट मिले उसके लिए हम जान लेते हैं कि हमारे सिलेबस में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ऑलरेडी है, लेकिन राइस जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में एक जनरल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। द राइस जीनोम प्रोजेक्ट क्या है? द राइस जीनोम प्रोजेक्ट इज़ अ जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एरोबायोलॉजिकल साइंस, फॉरेस्ट्री एंड फिशरीज, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशरीज एंड सोसाइटी फॉर टेक्नो इनोवेशन ऑफ एग्रीकल्चर जीनोम रिसर्च प्रोग्राम। तो याद रखिएगा, ये कुछ इंस्टीट्यूट है जिनके जॉइंट वेंचर से ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। साथ में जब हम इस प्रोजेक्ट के बारे में और बात करते हैं तो याद रखिएगा, सबसे पहले हमें एक टर्म जीनोमिक्स के बारे में पता हो। जीनोमिक्स क्या है तो आप जानते हैं वैसे जीन के बारे में। जीन क्या होता है? इट इज़ अ ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ कहते हैं इसको। ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ भी कहते हैं। जो जीन है वो इन जनरल अगर हम देखते हैं तो कंप्लीट जीन की स्टडी को ही हम जीनोमिक्स कहते हैं। तो स्टडी ऑफ जेनेटिक कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, आइदर इट इज़ अ प्लांट और एनिमल, हम उसको क्या कहते हैं? जीनोमिक्स कहते हैं। तो हम इसमें कंसीडर करते हैं प्लांट और एनिमल दोनों को फॉर द इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स जीन एंड ट्रांसक्राइब्ड डीएनए। ट्रांसक्राइब्ड डीएनए का मीनिंग ये हुआ कि डीएनए जो है वो कन्वर्ट होता है ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू एमआरएनए में, और एमआरएनए से जब ट्रांसलेशन होता है तो वो प्रोटीन में कन्वर्ट होता है। तो हम जानते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर प्रोटीन का फॉर्मेशन इसी प्रोसेस के थ्रू होता है, और डीएनए का वो सेगमेंट जिससे प्रोटीन बनता है उसको हम कहते हैं जीन। उसको हम जीन कहते हैं। तो देखिएगा, इस प्रोजेक्ट के क्या फीचर्स है, इसके बारे में एक जनरल इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं। तो जब फीचर की बात करते हैं तो ये वर्ल्ड का फर्स्ट जीनोम क्रॉप का जीनोम आइडेंटिफिकेशन का एक क्रॉप है जिसमें कम्प्लीटली सीक्वेंस किया गया है। और इसके लिए हमने एराबिडोप्सिस थालियाना जो प्लांट होता है उसको एक्सपेरिमेंटल प्लांट के तौर पर कंसीडर किया है राइस जीनोम को सीक्वेंस करने के लिए। ठीक है, कुछ इससे रिलेटेड ईयर्स और माइलस्टोन्स क्या क्या है तो वो भी जान लीजिए। देखिए, 1997 में इंटरनेशनल कोलैबोरेशन इनिशिएटेड टू सीक्वेंस द राइस जीनोम। सबसे पहली बार इनिशिएशन कब हुआ इसका? 1997 में एक कोलैबोरेशन इस्टेब्लिश हुआ। 1998 में, याद रखिएगा ये ईयर 1998 में, इट इज़ अ लॉन्चिंग ईयर ऑफ द इंटरनेशनल राइस जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट, दैट इज़ IRGSP। And in 2002, high quality draft genome sequenced were released. Or in 2004, complete genome sequence more than 95% was achieved. And in 2005, the finished reference genome published in the magazine that is Nature, widely recognized completion के तौर पर। इसीलिए हम जनरली जो एक्सेप्टेड फॉर्म कंसिडर करते हैं कंप्लीशन ईयर, दैट इज़ 2004-05 को हम एक्सेप्टेड ईयर कंसिडर करते हैं। बाकी इसका ड्राफ्टिंग 2002 में ही कंप्लीट हो चुका था। सो द फिनिश्ड इन 2005 कम्प्लीटली। ठीक है, तो कुछ ईयर आपको ये ध्यान रखने होंगे। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो लॉन्चिंग है वो इट वाज इन 1998 एंड कंप्लीटेड इन 2004-05। And what is Rice Genome Project is? So, it is the International Rice Genome Sequencing Project
that is IRGSP, was a global scientific effort to decode the DNA sequence of a rice, that is Oryza sativa, जिसको हम Oryza sativa भी कहते हैं. That is the scientific name of the rice. It is the first major crop of the plant to have its genome sequenced, and the objective of this particular project is, the main objective are related to the, like we can say, identifying all the genes in the rice, and if we can able to produce the disease resistance variety, and we can improve the crop yield, because you know already कि हम लोग सबसे ज़्यादा अगर किसी को फूड को कंज्यूम करते हैं तो वो हमारे पास क्या है, राइस है. सबसे ज़्यादा दुनिया में खाया जाने वाला जो फूड है वो राइस है. स्टेपल फूड कहते हैं हम इसको. हाफ ऑफ द पॉपुलेशन वर्ल्ड की इसको कंज्यूम करती है. ये ग्लोबल फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करता है. सो इट सपोर्ट्स द फूड सिक्योरिटी वर्ल्ड वाइड एंड प्रोवाइड अ रेफरेंस genome for the other cereal like wheat, maize, and you can consider the barley also. We can say ये सारी क्रॉप्स कैसी है, ग्रास फैमिली से बिलोंग करती है. ग्रास फैमिली से बिलोंग करने वाली क्रॉप्स है. ठीक है, तो ये याद रखिएगा थोड़ा सा. बाकी इसके जीनोमिक डिटेल के बारे में अगर बात करते हैं तो हम ये जानते हैं कि राइस का जो जीनोम है 370 to 400 मिलियन बेस पेयर्स, या फिर अगर आपसे बहुत एग्जैक्टली पूछे तो आप 430 मिलियन बेस पेयर्स लिख सकते हैं. 430 मिलियन बेस पेयर्स. और राइस के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं, 12 क्रोमोसोम्स होते हैं. और इसके अंदर एस्टिमेटेड जीन जो है वो 32,000 to 37,500 के आसपास है. ठीक है, तो ये थोड़ा सा डेटा आपको ध्यान रखना होगा. इसके अलावा इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करने वाली अदर कंट्रीज़ कौन कौन है, तो ध्यान रखिएगा कि इसमें पार्टिसिपेट करने वाली जो अदर कंट्रीज़ थी उसमें जापान, चाइना, इंडिया, यूएसए, यूके, फ्रांस, ब्राज़ील, कनाडा, थाईलैंड एंड ताइवान. इन सब कंट्रीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट किया और जॉइंट प्रोजेक्ट के फॉर्म में इसको कंटिन्यू किया. अब देखिएगा वाई द राइस वॉज चूजन फॉर दिस प्रोजेक्ट. क्यों राइस जीनोम प्रोजेक्ट में जब हम बात करते हैं तो राइस ही क्यों लिया, उसका एक रीज़न ये भी है बिकॉज दिस इज़ द स्टेपल फूड ऑफ द वर्ल्ड. दैट्स वाई ओवर हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन कंज्यूम्स इट. ठीक है. दूसरी बात ये थी कि स्मॉलर जीनोम देन वीट एंड मेज़. वीट एंड मेज़ जो होते हैं ये भी ग्रास फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं. ये ग्रास फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन राइस का जो जीनोम है वो इनके कंपैरिजन में स्मॉलर है. इस वजह से ये ईजियर टू सीक्वेंस भी है और ये कई सारी इन्फॉर्मेशन इन दूसरी क्रॉप्स के बारे में भी प्रोवाइड करता है. सो इट सर्व एज अ मॉडल फॉर द सीरियल क्रॉप्स. और ये जो सीरियल क्रॉप्स है जैसे वीट, मेज़, बार्ले, राइस भी उसी में आ रहा है, तो ये सारी सीरियल क्रॉप्स के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन दे देता है. इम्पोर्टेंस एंड एप्लीकेशन की जब बात करते हैं तो इसका मेन इम्पोर्टेंस इस प्रोजेक्ट का कहाँ आता है, तो हम ये मानते हैं कि देखिए एक तो ये क्रॉप इम्प्रूवमेंट में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है बिकॉज इट इज़ हेल्पफुल इन प्रोड्यूसिंग द हायर यील्ड वेराइटीज़ जिनका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है ऐसी राइस की वैरायटी. वैसे हम जानते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन को फीड करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा राइस का प्रोडक्शन हो तो हम यील्ड को हमेशा बढ़ाने की कोशिश करते हैं क्रॉप इम्प्रूवमेंट के थ्रू. तो अगर हम उसके जीन को या कंप्लीट जीनोम को सीक्वेंस कर देते हैं तो हम ये समझ जाएंगे कि उसकी यील्ड को कैसे बढ़ाया जाता है या विच जीन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द यील्ड ऑफ द राइस. सो हम उस पर्टिकुलर पार्ट पर काम करके यील्ड को बढ़ा सकते हैं. दूसरा, ड्रोट एंड फ्लड रेजिस्टेंस वेराइटीज़ कैसे इंट्रोड्यूस की जा सकती है. तीसरा, पेस्ट एंड डिजीज़ रेजिस्टेंस वेराइटीज़ कैसे बनाई जा सकती है. तो अगर हम इन सब किसी भी वेराइटी के अंदर अगर इन सब
क्वालिटीज़ को इंड्यूस करना चाहते हैं तो हमें सीक्वेंसिंग की ज़रूरत पड़ेगी। सीक्वेंसिंग की ज़रूरत पड़ेगी जो कि हमें किससे मिलेगा, IRGSP से मिलेगा, जिसको हम राइस जीनोम प्रोजेक्ट भी कह रहे हैं। ठीक है। दूसरा जो पॉइंट बनता है एप्लीकेशन में या इम्पोर्टेंस में, दैट इज़ कंपैरेटिव जीनोमिक्स। ये कंपैरेटिव जीनोमिक्स प्रोवाइड करवा देता है क्योंकि राइस एज अ रेफरेंस काम करता है अदर सीरियल क्रॉप्स के लिए और उनकी जीन सिमिलरिटी को डिफाइन करता है। इस वजह से हम राइस को ही एज अ राइस जीनोम प्रोजेक्ट में कंसीडर करते हैं। और राइस जीनोम प्रोजेक्ट में राइस क्रॉप से हम लोग दूसरे जो क्रॉप्स हैं उनकी स्टडी को समझते हैं। तीसरा ये एप्लीकेशन हमें जाता है इसका फूड सिक्योरिटी में। इट हेल्प मीट राइजिंग ग्लोबल फूड डिमांड। ये ग्लोबल फूड डिमांड को सॉल्व करने में एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है या हेल्पफुल है, ताकि हम आने वाले समय में पूरे वर्ल्ड की फूड सप्लाई को मेंटेन कर सकें या फिर मैनेज कर सकें। ओवरऑल हम इस जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में अगर बात करते हैं, सो इट इज़ ए इंटरनेशनल इनिशिएटिव। नॉट ओनली वन कंट्री इज़ इन्वॉल्व, देयर आर सेवरल कंट्रीज़। जैसा कि हमने पहले बात की, जो सब इन्वॉल्व है इसलिए इसको इंटरनेशनल इनिशिएटिव कहते हैं। इट वाज स्टार्टेड इन 1998। वैसे तो 1997 में ही इसके बारे में कोलैबोरेशन हो चुका था, लेकिन 1998 से लॉन्च हुआ। ये इसका लॉन्चिंग ईयर है। दूसरी बात है कि सीक्वेंस ऑफ द जीनोम राइस, that is Oryza sativa, draft genome was released in 2002 and the finished sequence was completed in 2004-05, and the project identified 32,000 to 37,500 या 37,000 genes and provided a foundation of crop improvement, comparative genomics and global food security। तो ये एक अच्छा टॉपिक है आपके बोर्ड एग्ज़ामिनेशन के लिए, आपकी नीट एग्ज़ामिनेशन के लिए। इस साल हो सकता है आपको इससे कुछ फ़ायदा हो, तो एक बार इसको ज़रूर देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच। और यूनिवर्सल बायोलॉजी लैब बाय देसी डार्विन को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन या राइस जीनोम प्रोजेक्ट एंड ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में कंपैरिजन के लिए कोई वीडियो अगर आपको चाहिए तो उसमें कमेंट करके बताइए, मैं उस पर भी कोई वीडियो आप लोगों के लिए बना दूँगा। थैंक यू।